रविवार की शाम संजीवनी नगर पुलिस ने कचपुरा ब्रिज के पास खड़े एक युवक को पकड़ा है, जिसके पास से 2 देसी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 चाकू बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद पता चला कि युवक परसवाड़ा का रहने वाला है, जिसका नाम अमित दाहिया है, जिसे मुखबिर की सूचना पर हथियारों के साथ पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक उक्त युवक द्वारा पन्ना जिले में रहने वाले राजाराम दुबे से ये हथियार लिए हुए थे, जिसे वह बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे हथियारों को बेचने के पहले ही पकड़ लिया। अमित दाहिया ने बताया कि पन्ना में रहने वाला राजाराम दुबे 1 साल पहले उससे 25,000 ले गया था और उसे बंदूक और चाकू देकर गया था, और उसने कहा था कि जब वह वापस आएगा तो इन हथियारों को बेच देगा और उसके पैसे वापस कर देगा। लेकिन वह लंबे समय से जबलपुर आने में आनाकानी कर रहा था। जब वह जबलपुर आने को तैयार हुआ तो फिर अमित दाहिया उसके साथ मिलकर उक्त हथियारों को बेचने के बाद अपने पैसे लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पुलिस द्वारा उसे हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जोन 2 श्री समर वर्मा जी के मार्गदर्शन में, CSP साहब श्री HR पांडे के मार्गदर्शन में लगातार जिले में अवैध हथियारों के, अस्त्र शस्त्रों के संबंध में निर्देश मिले हैं, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत कल दिनांक को हमारे थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक परसवाड़ा का लड़का है जिसका नाम अमित दाहिया है, और वो कुछ अवैध हथियार रख करके कचपुरा ब्रिज के पास आ रहा है और किसी ग्राहक को बेचने की फिराक में। सूचना को बाकायदे रोजनामचा में दर्ज करके और मुख्य सूचना के आधार पर गवाहों को ले जा करके और क्राइम ब्रांच और थाने के स्टाफ को हम लोग जा करके कचपुरा ब्रिज के पास पे उस व्यक्ति को बताए हुए हुलिया के साथ तलब किया गया। जो लड़का मिला, जिसके पास एक थैला था, एक थैले के अंदर पर विधिवत तलाशी लेने पर 2 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले थे, साथ में 2 चाकू भी मिले थे, जिनको विधिवत जब्ती की गई है। उससे इन हथियारों के संबंध में पूछताछ की गई कि ये हथियार आप कहाँ से प्राप्त किए हैं। तो कोई एक राजा राम दुबे कर पन्ना जिले का कोई लड़का है, उसको बताया कि इसने मेरे को दिया था, जिससे उसकी भी तलाश की जाती है और उसको भी आरोपी बनाया गया है। इन दोनों आरोपियों में बैकग्राउंड क्या है सर, उनका क्या करते हैं? इसका अभी बैकग्राउंड, अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो अभी फिलहाल हमारे उसमें नहीं मिला है। अपने जो CCTV से अपन ने सर्च किया है और अपने थाने में से कोई रिपोर्ट नहीं है, पर राजा दुबे के संबंध में ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसका पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जो ये काम हथियारों को बेचने खरीदने करता है। ये पकड़ा हुआ आरोपी है जो जिसके पास से हथियार बरामद, ये कहाँ लेके जा रहा था और क्या इनकी? इसका ये था कि इसका कहना था कि मैं 1 साल पहले मेरी राजा दुबे से मेरी मुलाकात हुई थी और वो मेरे यहाँ दे गया था 25,000 रुपये, और इसका मोबाइल ले गया था वो इससे, और ये बोला था कि बाद में इस हथियारों का अपन मिल करके भेज देंगे। फिर इसके बाद से फिर वो अभी आया नहीं था, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, इस टाइप की बात कर रहा था, और ये इस चक्कर में लगा था किसी तरह से मेरे पैसे निकल आए और हथियार बिक जाए। तो इस संबंध में विस्तृत जांच चल रही है अभी इनकी बयानों के आधार पर जानकारी।